ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ठ सुशान्तिर्भवतु। कल सत्संग में कहीं ये दुर्गुण हम में तो नहीं, इस विषय पर चर्चा हुई थी। पीछे खड़े रहने वाले ये सोचते हैं कि झंझट में पड़ने से हम बच गए। वास्तव में अनाचारियों के आतंक को बढ़ाने में ऐसे ही कायर लोग, स्वार्थी लोग सहायक सिद्ध होते हैं। आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता होती है कि कहीं ये दुर्गुण हम में तो नहीं। आज का विषय है नकलची न बने। अब नकलची न बने ये संदर्भ इससे लिया जाए कि जो जो गलत दिखाई देता है उसकी नकल न की जाए। विवेक पूर्वक मनुष्य को चिंतन करना चाहिए, खुली आंख से देखना चाहिए और विचार पूर्वक समझना चाहिए कि किस बात की नकल करें। देखा देखी आदमी फैशन करने लग जाता है। जिनको भगवान ने सुंदर स्वरूप दिया वे भी कृत्रिम साधनों का उपयोग करने लग जाते हैं। ये मानते हैं कि इसके बिना सौंदर्य की पहचान ही नहीं होगी, जबकि प्रकृति ने जिन्हें सौंदर्य नवाजा है वे भी देखा देखी जब नकल करने लगते हैं तो अपने रूप को बिगाड़ लेते हैं। किसी ने माताओं के लिए सौंदर्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि सौंदर्य स्त्री का जादू है, परशील उसका सौंदर्य है, लज्जा उसका भूषण है, प्रेम उसकी आत्मा है, दया उसका स्वभाव है और नम्रता उसका प्रभुत्व है।
कर्तव्य पालन उसका आदर्श है। इनमें सौंदर्य बसता है। इसकी नकल करो तो बात समझ में भी आती है, पर नकल तो क्रीम पाउडर की होती है। इसलिए हम नकलची ना बने। विद्यार्थी परीक्षा में नकल करता है, मान लीजिए वो नकल कर कर पास भी हो जाता है, उसे क्या हासिल होता है? ज्ञान तो हासिल नहीं होता, जानकारी भी उसे हासिल नहीं होती, फिर नकल से उसका क्या लाभ हुआ? डिग्री मिली और प्रत्यक्ष कर्म क्षेत्र में वो फिसड्डी साबित होता है। इसलिए नकलची ना बने। कभी कभी तो बड़ी फजीयत भी होती है। नकल के कारण एक युवक का विवाह हुआ। उसने अपने विवाहित मित्र से पूछा, पहली बार ससुराल जाते हैं तो क्या करना चाहिए? तुमने क्या किया था? उसने कुछ वर्णन किया कि टाइट रहना पड़ता है, ऐंठना पड़ता है, रुतबा इसके बिना बनाया नहीं जा सकता, और मैंने तो बाहर आंगन में खाट डलवाई, कहा मैं यहां सोऊंगा, और जो ओढ़ने का लिहाफ होता है उसको पानी में भिगा लिया और रात भर खाट पर सो गया। हटकर अपना कुछ अस्तित्व लोगों के समझ में आना चाहिए। इसे लगा कि पहली बार ससुराल जाते हैं तो ऐसा ही कुछ नटखटपन किया जाता है। ये भी गया। ठंड के दिन थे, भारी ठंड, और इसने कहा कि मैं तो आंगन में सोऊंगा, खटिया मेरी वहां डाल दी जाए। लिहाफ रखा, दामाद माने नहीं तो ससुराल वाले क्या करें, तो उसको पानी में भिगा लिया। अब ठंड में पानी से भीगा लिहाफ ओढ़ लिया तो ठंड के मारे रात भर में जो है सन्निपात में आ गया, मरणासन्न अवस्था हो गई। लंबे उपचार के बाद वो ठीक हुआ। अपने मित्र को कोसने लगा। मित्र ने कहा, भाई तूने मुझसे पूछा पहली बार मैंने क्या किया, सो मैंने बताया। तुझे समझना चाहिए था कि मेरी शादी तो गर्मियों में हुई थी, मई का महीना था। ससुराल गया, आंगन में सोया, लिहाफ को गीला किया, शान से एयर कंडीशन का मजा मिला, और तूने मेरी नकल की। भले आदमी थोड़ी अकल लगाता कि ठंडी के दिन में भी कोई आंगन में सोता है और ऊपर से लिहाफ को पानी में भिगा कर। नकल के कारण तेरी ये फजीहत हुई। नकल करने वालों का कई बार ये हाल होता है।
कहीं से हम कोई बात सुन लेते हैं, ठीक से समझते नहीं, उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल की बत्ती के नीचे, रोड के स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बुढ़िया कुछ खोज रही है। भला आदमी आपके जैसा उधर से गुजर रहा था तो पूछा, माई क्या खोज रही है? तो कहा, मेरी सुई गिर गई, सो खोज रहे। अब बुढ़िया को ठीक से दिखाई नहीं देता, मानवीय संवेदना, सहयोग की इच्छा हुई और वह भी खोजने लगा। और कोई व्यक्ति आया, उसने भी सहयोग किया। ऐसे 10-5 लोग बुढ़िया की सुई खोज रहे, सुई मिले ही नहीं। एक ने पूछा, माई ठीक से बता, सुई कहां खोई थी? तो उसने इशारा किया, वो मेरा घर है वहां। फिर यहां क्यों खोज रही हो? तो उसने कहा, किसी ने कहा था कि खोई हुई वस्तु को उजाले में खोजना चाहिए, तो यहां उजाला है तो मैं यहां खोज रही हूं। उसके ठीक से संदर्भ नहीं लिए और नकल की, और खुद लंबे समय तक श्रम करती रही, औरों को भी जो है लंबे समय तक अपने साथ घसीट लिया। जहां खोया था वहीं तो पाया जा सकता, पर नकलची बिना सोचे समझे जब कोई काम करने लग जाते हैं, ठीक से बात को समझते नहीं और असफल विफल होते हैं। फिर हताशा और निराशा उनके पल्ले पड़ती है और उपहास भी होता है, लोग हंसते हैं कि कैसा बेवकूफ था, इतनी भी अकल नहीं थी इसमें। कपड़े पहनने की नकल, फैशन की नकल, मेकअप की नकल, नाखून बढ़ाने की नकल, नकल के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। हाई हील की, सैंडल पहनने की नकल, एड़ियां दुख रही है तब भी पहन रहे हैं, ठीक से चलना नहीं आ रहा है तब भी, अपनी सहजता को गंवाकर नकल, अंग प्रदर्शन की नकल। फिर पुरुषों से कहें कि रख नीची नजर अपनी। एक उर्दू शायर कहता है कि सब मुझी को कहते हैं रख नीची नजर अपनी, कोई उनसे नहीं कहता न निकलो यूं आया बनकर, माने बंठन कर। खाने को न मिले चलेगा, पर फैशन की सामग्री तो हाथ में होनी चाहिए। उसके बिना हम ये मानते हैं कि हमारी पहचान ही नहीं बनेगी। खाने पीने की भी नकल, आजकल की सोसाइटी इसके बिना मिलती नहीं, मित्र मिलते नहीं। अपना स्वास्थ्य गंवा रहे हैं फिर भी नकल कर रहे हैं।
गुरुदेव कहते हैं उनकी नकल ना करें जिनने अनीति पूर्वक कमाया और दुर्व्यसनों में उड़ाया। किसकी नकल कर रहे? अनीति से कमाया और दुर्व्यसनों में उड़ाया। उसके परिणामों को देखा है। उसके भीतर के असंतोष को देखा है। उसके लूटते हुए आरोग्य को, चौपट होते हुए स्वास्थ्य को देखा है, तो नकल कर ली। हम भी कुछ कम नहीं। वही कर सकता है, वही खा सकता है। क्या हम अनीति से पैसा नहीं कमा सकते? किस दिशा में चले? आदर्शों की नकल करते तो बात समझ में। महाजनों, ये न गतस्य पंथा। यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा जाता है कि सभी धर्म पंथ संप्रदाय के लोग अपनी अपनी बात करते हैं, अपने को श्रेष्ठ बताते हैं। सुनने वाला भ्रमित होता है, किसको अपनाएं किसको नहीं। सभी तो अपना महत्व बताते हैं, पटाते भी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि महाजनों, ये न गतस्य पंथा। जिस पथ पर महापुरुष चले हैं, महाजन श्रेष्ठ पुरुष चले हैं या चलकर दिखाया है, उस पथ पर चलना चाहिए। उनकी नकल करने से आप श्रेष्ठ बनने का लाभ तो प्राप्त कर सकते हो, पर गलत आदमी की नकल करने से तो हानि उठानी पड़ेगी। ऐसा कोई व्यक्ति जो गलत काम करता है और उसके दुष्परिणाम उसको भोगने नहीं पड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भोगने ही पड़ेंगे। थोड़ा देर सबेर हो सकता है, पर आदमी नकल कर कर अपने आप को बुद्धिमान मानता है। गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धिमान कहलाना आवश्यक नहीं। चतुरता की दृष्टि से तो पक्षियों में कौवे का स्थान है और जानवरों में चीते का स्थान है। कौवे के दो पुतलियां होती है, पुतलियां दो होती है, दिखाई एक ही आंख से देता है, पर पुतलियां दो होती है। चतुर होता है कौवा, पर मतलब के लिए। अब उसकी इस चतुराई का उसे कहीं सम्मान मिलता है? जहां धूर्तता है वहां सम्मान नहीं है। चीता दबे पांव चलता है और धोखे से घात लगाता है। कहते हैं चीते की शिकार करने वाले शिकारी भी बड़े सतर्क रहकर ही शिकार कर पाते हैं।
तो होशियारी तो उनमें भी है, मतलब की होशियारी, स्वार्थ की होशियारी, पेट भरने की होशियारी। पर मनुष्य तो पेट भरने तक सीमित नहीं है, उससे आगे उसके कर्तव्य आरंभ होते हैं। समूह से लेता है तो समाज को देने की जिम्मेदारी भी बनती है। और मतलबी, धूर्त, चतुर अथवा दुस्साहसियों की बिरादरी जेल खाने में ही होती है, क्योंकि ये दंडित होते हैं, ये पकड़े जाते हैं। तो ओछों की नकल ना करें। इसी के नकल किसकी करें? कल ही प्रसंग चला था कि गुण देखो तो सोचो कि ये गुण कैसे विकसित हुए, इनमें क्या किया गुण विकसित करने के लिए। वो पतन हुआ तो सोचो कि पतन क्यों हुआ इस व्यक्ति का, किन कमियों के कारण। और गुण अपने में विकसित करने के लिए उन प्रयोगों की नकल कीजिए कि ये माध्यम है, इस तरह मुझे भी गुजरना पड़ेगा, मुझ में भी गुण संपन्नता उत्पन्न होगी। पर हम तो ओछों की नकल करते हैं, जल्दी धनवान बनने के चक्कर में गलत आदमियों के साथ रहकर गलत काम भी करने लग जाते हैं। जब गलत कामों के दुष्परिणाम आते हैं तो सारे परिवार को दुख की खाई में ठेल देते हैं, नीचा देखने के लिए विवश करते हैं। इसलिए ओछों की नकल ना करें। जो व्यक्तित्व के दृष्टि से बचकाने, लालची, उद्धत, उच्छृंखल लोग, ऐसे लोग अपने मार्गदर्शक बने क्या? बचकानी, ओछी हरकत करने वाले लालची लोग अपने मार्गदर्शक बनेंगे तो हम क्या बनेंगे? इनमें से कोई भी हमारा मार्गदर्शक बनने लायक नहीं है। तो फिर आदर्शों की स्थापना अपने भीतर करते समय सज्जनों और उदार महामानवों को ही सामने रखा जाता है, तब आदर्शों की स्थापना होती है। जिन श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिस साहस के साथ संघर्ष किया, उस साहस को अपने भीतर उत्पन्न करने के लिए हमें ऐसे साहसी धीर पुरुष, ध्येय निष्ठों को अपने सामने रखना चाहिए। ये हमारे उदाहरण और आदर्श होने चाहिए। आदर्श पुरुषों से इतिहास भरा पड़ा है। पतितों की प्रशंसा ना करें, और उन्हीं का अनुसरण करने की भूल भी ना करें। जैसे व्यक्ति के सानिध्य संपर्क में जाओगे वैसे ही बन जाओगे।
इसलिए हमारे पुरखे ये कहते हैं कि भले लोगों की संगत करें, अच्छों के साथ रहें। संगत गुण अच्छे या बुरे लगते हैं आप जिनके साथ रहते। गुरुदेव कहते हैं कि संचित भाग में आप जहां भी बैठो, मन से बेमन से, वहां जो चर्चा हो रही है वो संचित में चली जाती है और अनुकूलता पाकर के विकसित बढ़ती चली जाती है और प्रतिकूलता पाकर के नष्ट हो जाती है। सत्संग में रोज बैठोगे तो अच्छे विचार विकसित होने लग जाते हैं और जो संचित में बुरे जमे हुए हैं वे भी सत्संग के माध्यम से अच्छे माहौल में जो है नष्ट होते चले जाते हैं। दोहरा लाभ होता है। अपने आप को होशियार मानकर उन लोगों की नकल करते हैं जहां जीवन का ह्रास होता है, अपमान को आमंत्रित किया जाता है, दुखों से सामना करना पड़ता है, पर प्रायः सस्ती उपलब्धियां कमाने के लिए धूर्तता को सफलता मिलती देखी जाती है। पर स्मरण रखना चाहिए कि वह टिकाऊ नहीं होती। जैसे विद्यार्थी नकल कर कर पास हो जाएं पर उसके पास अकल तो विकसित नहीं होती, संबंधित विषय का ज्ञान तो नहीं होता, और अपनी मेहनत से काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैवाच स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अपना उपार्जन करता, साधना करता, मेहनत करता तो ज्ञान उसका होता जो जीवन भर उसका साथ देता और हर कठिन प्रसंग में काम आता, सहायक के रूप में खड़ा हो जाता। उसकी अपनी सोचने की शक्ति विकसित होती, उसकी लड़ने की शक्ति विकसित होती, उसका साहस, धैर्य, मनोधैर्य बढ़ता। पर हम तो ओछों की नकल करते हैं और ओछे बन जाते हैं। ऐसा उपार्जन बहुत महंगा पड़ता है। गलत तरीके से आया पैसा गलत कामों में खर्च होने लगता है और धीरे धीरे आदमी गलत बन जाता है, पता ही नहीं चलता वो कब गलत बन गया, गलत काम ही करता है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि संपत्तिवान होने के कारण किसी को भी श्रेय ना दें, और उनकी राह पर चलने की उतावली भी ना करें। किसने कैसे कमाया यह भी तो सोचें। मार्ग यदि भ्रष्ट हैं तो हम धनवान ना बने चलेगा, हम तो श्रेष्ठ मार्ग को ही अपनाएंगे, नीति के मार्ग, वो मेहनत का कमाएंगे। केवल ऐसा ही कोई व्यक्ति सुख और शांति को अनुभव कर सकता है। गलत काम करोगे, गलत दिशा में कदम बढ़ाओगे, देखा देखी तो केवल जोखिम ही उठाओ।
पतन सुनिश्चित है और अंत तो बुरा ही बुरा होता ही है। इसलिए नकलची ना बने। नकलची बनोगे बिना सोचे समझे, जिसमें गलत आदमी की नकल तो बिल्कुल ना करें। करनी हो तो अच्छे आदमी की, पर वहां भी सोचिए कि अच्छा कैसे बना, इसने कौन सी उपासना की, कौन सी साधना की, इसने समय का नियोजन कैसे किया, कितना श्रम किया, कितना मनोयोग लगाया, और वैसा ही मनोयोग, वैसा ही श्रम नियोजित करने की, समय को नियोजित करने की, तो नकल कर सकते हो जो लाभकारी है। पर हानिकारी नकल कभी नहीं करनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।